संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे सहायता पड़ने पर सहायता ली जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई आपके पास कोई सहायता मांगने आया हो, यह ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से सहायता मांगने गए हों, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ? तनिक सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है उसका अधिकार उसी के पास होती है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या डाकू को भी दे सकता है, और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकते हैं। यदि डाकू के हाथ में आ गई तो उसका भय दिखाकर वह उसे लूटेगा, फिर अपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वालों की भी अवस्था ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या और कब कितनी सहायता देनी चाहिए, जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ हो तो उसके उत्तरदायित्व तो आप ही होंगे। क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण देख रहा हूं। प्रतिदिन आप भी देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि कैसी सीख? तो जाइए, एक बार फिर दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए क्या दिखेगा। दंत पंक्ति और जिह्वा। अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आती है, एक नहीं 2 बार आते हैं, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जिह्वा जन्म से पहले से होती है, परंतु मृत्यु के मरने के पश्चात भी उसमें रहने के अस्तित्व में रहती है ना? आश्चर्य की बात, दंत कठोर होते हैं, जिह्वा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जिह्वा नष्ट नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के आधार पर स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। राधे राधे।